शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा छठी में आज हम व्याकरण भाग में संख्या का अध्ययन करेंगे। संख्या में सबसे पहले शून्य से शुरू होता है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। संस्कृत में संख्या में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का भी प्रयोग किया जाता है। एक पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग, एकम नपुंसकलिंग। दो दवाऊ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दवे और नपुंसकलिंग दवे। तीन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग में बोलेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्रः, 3 बालिका है यहाँ पर, और नपुंसकलिंग में बोलेंगे त्रीणि। 4 को क्या बोलते हैं पुल्लिंग में? चत्वारः। और बालिका यहाँ दिखाई गई हैं 4, उनको हम क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग में? चतुस्रः। और नपुंसकलिंग में 4 हैं, उसको क्या बोलेंगे? चत्वारि। इसी प्रकार से कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। संख्यावाचक शब्द हमेशा विशेषण होते हैं। सेकंड पॉइंट, 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं। थर्ड, 5 से आगे की संख्याएं सभी लिंगों में समान होती हैं। देन फोर्थ, संख्या 1 शब्द हमेशा एक वचन होता है और संख्या 2 हमेशा द्विवचन में रहते हैं, और 3 तथा उसके आगे की संख्याएं सदा बहुवचन में होती हैं। ये सब बातें आपने याद रखनी है। जैसे मैंने पहले बताया, 4 के बाद सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान चलती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई गए हैं 5, तो आपको 5 कलम में दिखाई गई हैं। 6 छठ है, 7 6 गुब्बारे दिए गए हैं, 7 बालिकाएं हैं। तो ये अभी 5 4 के आगे हैं, तो वो पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, वो सब एक ही जैसा दिखाई देगा आपको। अष्ट 8 कलमे हैं यहाँ पर, 9 और 10। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण होते हैं। विशेष्य के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों के लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होना चाहिए या प्रयोग होगा। इसमें हमने सीखा कि जो संख्यावाची हैं वह भी एक विशेषण है, और विशेष्य के अनुसार ही संख्या के लिंग, उसकी विभक्ति और उसका वचन हो जाए। अगर विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन। अगर विशेष्य की विभक्ति द्वितीय है, तृतीय है, तो विशेषण की विभक्ति भी द्वितीय तृतीय होगी। और विशेष्य अगर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो विशेषण भी एक वचन या द्विवचन बहुवचन होगा। 1 से 4 तक की संख्या के शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। हमने पढ़ा कि 1 से 4 तक जो संख्या है वो तीनों लिंगों में चलती है। 5 के बाद वो एक ही जैसे चलते हैं। 5 से आगे की संख्या के शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। निम्न के साथ प्रयोग होने वाले संख्यावाची शब्द 2 तरह से लिखे जाते हैं।
उदाहरण की ओर से एकोनविंशति, 1 कम 20, नवदश, 10 और 9 19। पाठ्यक्रम के अनुसार हम संख्या में 20 तक की गिनती का अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर 100 को क्या बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं, लाख को क्या बोलते हैं और 10,000 को क्या बोलते हैं। देखिए, 100 को बोलते हैं शतम, 100 को बोलते हैं सहस्त्रम, इसका अर्थ होता है 1000, लाख का मतलब 100 सहस्त्रम लक्षम, और करोड़ को बोलते हैं 100 लाख और बोलते हैं कोटि। कभी हम कर देते हैं आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार हो, तो इस प्रकार से हमारा आपको करोड़ों टाइम नमस्कार हो, इस प्रकार से हम बोलते हैं। कक्षा की व्याकरण कक्षा में आज हमने संख्या का अध्ययन किया। संख्या को हिंदी में किस प्रकार बोला जाता है और उसी को हम संस्कृत में उसका कैसे अध्ययन कर सकते हैं, इसकी हमें जानकारी मिली।